नमस्कार। मैं हूं सहयोगी अजय, आपका स्पिरिचुअल होस्ट। आप सभी श्रोतागण का सहयोग प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीरीज सीजन 2 के 7वें एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ध्यान की गहराइयों को समझने की कोशिश की। अपने सटल सिस्टम को कैसे साफ करें और कैसे अपने अंदर स्थित शांति को अनुभव करें, इस पर बात की। आज हम एक बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल विषय पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा विषय जिसके बारे में अक्सर नए और पुराने सभी सहयोगी जानना चाहते हैं, और वो विषय है दूसरों को वाइब्रेशंस या चैतन्य कैसे दें। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे हाथों पर और सहस्रार पर ठंडी ठंडी लहरें यानी कि वाइब्रेशंस बहती हैं। ये परम चैतन्य की अनुभूति है। ये ईश्वर के निराकार प्रेम का प्रमाण है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये अनुभव सिर्फ हमारे लिए है? क्या इस शक्ति का उपयोग हम सिर्फ अपने लिए ही कर सकते हैं? श्री माताजी निर्मला देवी ने हमें बार बार समझाया है कि ये जो चैतन्य हम अनुभव करते हैं, ये बांटने के लिए है। जैसे एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है, बिल्कुल वैसे ही एक आत्मा जिसे अपना बोध हो गया है, वही दूसरी आत्माओं को उनकी शक्ति का एहसास दिला सकती है। तो चलिए, आज हम इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि वाइब्रेशंस देने वाले हम नहीं हैं। हम सिर्फ एक माध्यम है, एक चैनल हैं। जैसे बांसुरी से संगीत निकलता है, पर संगीतकार तो कोई और होता है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर से चैतन्य बहता है, लेकिन इसका स्रोत, इसका सोर्स, वो सर्वव्यापी परम चैतन्य है। हम तो सिर्फ श्री माता जी के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट हैं। इसलिए जब भी हम किसी को वाइब्रेशंस देने का सोचें, हमारे अंदर अहंकार या मैं कर रहा हूं का भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमें बहुत ही विनम्रता से, एक प्रार्थना के भाव से ये करना चाहिए। तो अब आते हैं इसकी प्रक्रिया पर। इसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका है बंधन। पिछले एपिसोड्स में हमने अपने आप को बंधन में कैसे लेना है, इस पर बात की थी। देखिए, बंधन एक सुरक्षा कवच है, एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है जो हम अपने चारों तरफ बनाते हैं। जब हम किसी और को वाइब्रेशंस देते हैं, तो ये जरूरी है कि पहले हम खुद को सुरक्षित करें। ऐसा इसलिए ताकि हमारी अपनी एनर्जी प्रोटेक्टेड है और हम सामने वाले की किसी भी तरह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब ना करें। तो पहला कदम है ध्यान में बैठना। शांत होकर अपनी कुंडलिनी को उठाकर सहस्रार पर बांध लें। कुछ देर शांत बैठें, और जब आपको लगे कि आप विचार शून्य समाधि में हैं, यानी कि थॉटलेसली अवेयर हैं, और आपके हाथों पर ठंडा चैतन्य बह रहा है, तब आप दूसरों को वाइब्रेशंस देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अपने आप को 7 बार बंधन दें। अपने बाएं हाथ को गोद में खुला रखें और दाहिने हाथ से अपने बाएं तरफ से उठाते हुए सिर के ऊपर से ले जाकर दाहिने तरफ नीचे लाएं। फिर दाहिने तरफ से उठाते हुए सिर के ऊपर से बाएं तरफ नीचे लाएं। यह हुआ एक बंधन। ऐसे 7 बंधन देकर हम अपने सातों चक्रों को सुरक्षित कर लेते हैं। अब जब आप खुद सुरक्षित हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को चैतन्य दे सकते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर वो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप उस व्यक्ति से आंखें बंद करके शांति से बैठने को कहें। आप उनके सामने या पीछे बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथ उस व्यक्ति की तरफ करें और अपने चित्त को, यानी अटेंशन को, श्री माता जी के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करें। माँ, कृपया इस व्यक्ति को चैतन्य प्रदान करें, इनके चक्रों और नाड़ियों को संतुलित करें और इनकी समस्या का निदान करें। इस प्रार्थना के साथ आप अपने दाहिने हाथ से उस व्यक्ति को बंधन दे सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने खुद को दिया था। आप उनकी कुंडलिनी को भी रेस कर सकते हैं। आपका बायां हाथ, मतलब लेफ्ट हैंड, जो कि इच्छा शक्ति का प्रतीक है, उस व्यक्ति की तरफ रहेगा, और दाहिना हाथ यानी राइट हैंड, जो कि क्रिया शक्ति का प्रतीक है, उससे आप प्रक्रिया करेंगे। और अगर अगर आपको उस व्यक्ति की किसी खास चक्र पर ब्लॉकेज महसूस हो रहा है, तो आप अपने दाहिने हाथ को उस चक्र के स्थान पर रखकर घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमा सकते हैं। इससे उस चक्र को साफ करने में मदद मिलती है।
ये सब करते हुए आपका चित्त पूरी तरह से मां पर होना चाहिए और मन में एकदम विनम्र भाव होना चाहिए। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, वो है दूर से वाइब्रेशंस देना यानी कि डिस्टेंस हीलिंग। सहजयोग में दूरी कोई मायने नहीं रखती। चैतन्य देश और काल से परे है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को वाइब्रेशंस दे सकते हैं। इसके लिए आपको उस व्यक्ति की फोटो यानी तस्वीर की ज़रूरत होगी। अगर तस्वीर ना भी हो तो भी आप सिर्फ उस व्यक्ति का नाम लेकर अपने चित्त में उसको धारण करके वाइब्रेशंस दे सकते हैं। प्रक्रिया प्रक्रिया वही है। पहले ध्यान में जाएं, निर्विचार हो जाएं और खुद को बंधन लें। फिर उस व्यक्ति की फोटो को अपने सामने रखें। अपने बाएं हाथ की हथेली को फोटो की तरफ करके रखें और अपने दाहिने हाथ से फोटो को वाइब्रेशंस दें। आप फोटो के ऊपर बंधन दे सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हाथ घुमाकर चक्रों को ठीक कर सकते हैं। ये सब करते हुए आपकी आंखें बंद हो सकती हैं या फोटो पर हल्की सी टिकी हो सकती हैं। आपके अंदर से एक ही प्रार्थना उठनी चाहिए, श्री माता जी, कृपया इस आत्मा तक अपना चैतन्य पहुंचाइए। आप महसूस करेंगे कि आपके हाथों से चैतन्य बहकर उस फोटो की तरफ जा रहा है। कभी-कभी आपके हाथों पर या किसी उंगली पर गर्माहट या झंझनाहट महसूस हो सकती है, जो कि उस व्यक्ति के पकड़े हुए चक्र को दर्शाता है। ऐसे में घबराएं नहीं, बस माँ से प्रार्थना करते रहें कि वो उस चक्र को ठीक करें। धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे कि वो गर्माहट ठंडक में बदल रही है। श्री माता जी ने सिखाया है कि ये चैतन्य प्रेम का सागर है और प्रेम बांटने से बढ़ता है। जब आप निष्काम भाव से बिना किसी अपेक्षा के दूसरों को वाइब्रेशंस देते हैं, तो परम चैतन्य आपको और ज्यादा भर देता है। आपका चैनल और साफ और मजबूत हो जाता है। आप सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों को, जानवरों को, यहाँ तक कि अपने घर के माहौल को, अपने पानी को, अपने भोजन को, हर चीज को वाइब्रेट कर सकते हैं। ये एक अद्भुत शक्ति है जो श्री माता जी ने हमें सहज में ही प्रदान की है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये कोई जादू टोना या मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये पूरी तरह से आपके हृदय की शुद्धता और आपकी प्रार्थना पर निर्भर करता है। जितना गहरा आपका ध्यान होगा, जितना समर्पित आपका भाव होगा, उतना ही प्रभावी आपका वाइब्रेशंस देना होगा। हम सिर्फ एक माध्यम हैं, करने वाली सिर्फ और सिर्फ श्री माता जी हैं। इस एहसास को हमेशा बनाए रखें। तो आज से जब भी आप किसी को तकलीफ में देखें, तो सिर्फ दुखी मत हों, ध्यान में बैठें और श्री माता जी से प्रार्थना करके उस व्यक्ति को वाइब्रेशंस दें। आप पाएंगे कि इससे ना सिर्फ उस व्यक्ति को आराम मिलेगा, बल्कि आपके अपने अंदर भी आनंद और करुणा का सागर उमड़ पड़ेगा। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।